नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज स्टडी सेंटर पे। और आज हम सब हिंदी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है शब्द रचना पढ़ाई थी, ठीक है। तो शब्द रचना का आधा पार्ट मैंने पढ़ाया था, आधा पार्ट बाकी था। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को अब तक आप विजिट नहीं किए तो विजिट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तो हम सब जो है पिछले क्लास में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ पढ़ा था। और अगर जो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, पांचवा भी होता है संकर शब्द होते हैं, बट उससे सवाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं एग्जाम में। तो मैंने चार ही टाइप लिखवाया और चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तत्सम, जो शब्द संस्कृत के समान हो। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जो सीधा संस्कृत से ही निकल करके आता है। मतलब संस्कृत का जो शब्द है वो हिंदी में प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी संस्कृत शब्द आपको हिंदी में दिख जाए, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में लिखा हुआ जितने भी संस्कृत शब्द आपको दिख जाए तो उसको हम तत्सम शब्द। तो जैसे में बालक, पुस्तक, राज्य, प्रजा इत्यादि, ये सब आपको जो है तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे क्षीर, खीर को क्षीर बोला जाता था, तो ये सब आपको तत्सम रूप मिलेंगे, ठीक है। तत्सम आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि कौन जो है तत्सम रूप है, ठीक है। तो जितने भी संस्कृत शब्द हिंदी विषय में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव, जो संस्कृत से बदलकर, जैसे कि हम यहाँ बालक हैं तो बालक से तुरंत रूपांतरित होकर के जब लड़का हो जाए, यानी नॉर्मल हिंदी भाषा का जो विषय है, शब्द है, हिंदी भाषा का नॉर्मल जो शब्द है वो तद्भव कहलाता है। जैसे कि राम, लड़की, लकड़ी, लड़का, ठीक है, किताब आप बोल सकते हो, जहर बोल सकते हो, ये सब जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। हिंदी का जो भी शब्द होगा वो तद्भव कहलाएगा, संस्कृत का जो भी शब्द होगा वो तत्सम कहलाएगा। तो नंबर थर्ड आता है देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? ये सिंपल सा शब्द है, बहुत इजी शब्द है देशज। गांव से जन्म लेने वाले शब्द, जो भी शब्द, जो भी भाषा या जो भी वाक्य हम गांव में बोलते हैं उसको हम देशज बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम गांव देहात में करते हैं तो हम उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थरिया, मेहरारू, खटिया, मचिया, ठीक है। प्लास्टिक को गांव में कहीं पन्नी बोलते हैं, कहीं झिल्ली बोलते हैं। तो ये सब जितने गांव वाले शब्द है ना उसको हम लोग देशज शब्द बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशज, जो हमारे देश, जो हमारा देश है भारत, उससे बाहर का जितना भी शब्द हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी विषय में प्रयोग होते हैं उनको हम विदेशज बोलते हैं। तो सर बाहर का कौन सा भाषा जो है हमारे हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में प्रयोग होते हैं जिसको हम विदेशज बोलेंगे? विदेशज का मतलब सिर्फ ये मत समझिएगा कि इंग्लैंड और अमेरिका। विदेशज का मतलब अफगानिस्तान भी हो गया, ठीक है, पाकिस्तान भी हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ये सारे भाषा विदेशज कहलाएंगे। तो सिर्फ आप इंग्लैंड, जापान मत समझिएगा या अमेरिका मत समझिएगा विदेशज। विदेशज का मतलब हमारे देश को छोड़ करके इसके बाद जितने भी बाहर की भाषा हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में प्रयोग होते हैं उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो सर जैसे में क्या क्या होगा, तो आइए दिखाता हूँ कि विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं। तो विदेशज शब्द में जैसे में देखिएगा, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पर्दा हो गया, ठीक है, ये सब जो है विदेशज शब्द में हम लोग गिनते हैं। ये सब विदेशज शब्द है जो हिंदी साहित्य में प्रयोग होता है। तो काव्य शास्त्र के आधार पर जो है शब्द के तीन रूप होते हैं। अभिधा रूप होते हैं, दूसरा लक्षणा रूप होते हैं, तीसरा व्यंजना रूप होते हैं। इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे ही मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊँगा, बस ऊपर से मोटा मोटी समझा दूंगा, ठीक है। मेन जो है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मेन जो है इसी से सवाल आपको देखने को मिलता है। बट मैंने नोट्स बनाया था तो मैंने सोचा लिखवा लूँ। ऐसे तो नोट्स डीपली हैं बट मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। अभिधा रूप किसको कहते हैं? सीधा सीधा अर्थ निकले, जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ निकले, ज़्यादा घुमाव फिराव ना हो, उसको हम अभिधा रूप कहते हैं। लक्षणा रूप, ऐसे शब्द जब हम अपनी तुलना या किसी वस्तु की तुलना दूसरों से कर सके, जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ऐसे वाक्य दिखे या ऐसे शब्द दिखे जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान, ठीक है, चंद्रमा के समान दिखे, जब हम तुलना करते हैं किसी का तो वो लक्षणा रूप होता है। नेक्स्ट है व्यंजना रूप, जब हम किसी का व्यंग करते हैं यानी किसी का मजाक उड़ाते हैं,
जैसे बोल सकते हैं कि जो मैं इसलिए रुक गया क्योंकि हर बात में राम को जो है हर जगह राम और श्याम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि कौन सा नाम लूँ। चलो मैं अपना नाम ले लेता हूँ कि आनंद जो है अपने क्लास का गोबर गणेश है, तो मैंने उसका मजाक उड़ाया, व्यंग्य किया, गोबर गणेश मैंने प्रयोग किया, ठीक है। यानी कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी पे व्यंग्य करते हैं, तो वो व्यंजना रूप कहलाता है। इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर रोकता हूँ और नेक्स्ट जो है मैं आपको वाक्य रचना पढ़ाऊंगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। धीरे धीरे जब साधन बढ़ेगी तो मैं फिर स्मार्ट बोर्ड पर चला आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।